नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 132 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विच इज नाउ 137 बीएसए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो 130 सेक्शन है, 137 जो सेक्शन है वो पहले था सेक्शन नंबर 132 इंडियन एविडेंस एक्ट। देयर इज नो चेंज एट ऑल, सेम है सब कुछ, बस आपको धाराएं यानी कि सेक्शंस को एडजस्ट करके समझना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सी, दिस इज सेक्शन 132। very write down please, very important for your prelims, very important for your mains and very technical section। तीन बातें बताई, very important for prelims, mains and also very technical in nature। क्या है इसमें? The only question dealt by this section is that whether a witness can be compelled to answer a question to which he is hesitant। क्या किसी गवाह को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य किया जा सकता है जिसका उत्तर वो नहीं देना चाहता। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर उसको बाध्य कर दिया गया तो क्या सेक्शन 132 उसको कोई प्रोटेक्शन भी देता है या नहीं देता है, और अगर कोई प्रोटेक्शन है तो वो किस एक्सटेंट तक है, किस सीमा तक है। ये तीन क्वेश्चन का जवाब इसमें आप लोगों ने ढूंढना है इसमें। दिस इज सेक्शन 132। व्हाट इज द जनरल रूल? दिस इज द जनरल रूल। व्हाट क्या है? ए विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन। इतनी सी बात समझिए आपको। किसी भी विटनेस को किसी प्रश्न का उत्तर देने से एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता। किसी भी विटनेस को एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इट मीन्स व्हाट? ही कैन बी कंपेल्ड टू आंसर द क्वेश्चन। उसको प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये हुई पहली बात। नाउ यू विल हैव टू आइडेंटिफाई विच क्वेश्चन this compulsion is regarding which question. The answer is, this question is as to any matter relevant to the matter in issue. This question is relevant to the matter in issue। ये कोई प्रश्न जो है ऐसा प्रश्न नहीं है। This question comes into the category of relevant question। This is the question related to matter in issue। उससे सुसंगत है यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। इज देयर एनी बार ऑफ द प्रोसीडिंग्स? नो। दिस क्वेश्चन कैन बी इन एनी सूट। दिस क्वेश्चन कैन बी इन एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये हुआ आपका फर्स्ट लीगल पॉइंट, पहला लॉ पॉइंट। इसको मैं आपको अच्छी तरीके से समराइज कर देता हूं। इट मींस if there is any suit or if there is any civil proceeding or if there is any criminal proceeding, कोई सिविल प्रोसीडिंग हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, कोई सा भी सूट हो, उसमें अगर किसी विटनेस से रेलिवेंट क्वेश्चन किया जाता है then he cannot be excused, that witness shall not be excused from answering the question। उस व्यक्ति को, उस विटनेस को उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, उसको एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा। किस ग्राउंड पर? अगर वो ये कहता है कि कौन सी ग्राउंड पर वो कहेगा, मना कब करेगा आंसर? वो ये कहेगा that upon the ground that answer to such question will criminate him or may tend directly or indirectly to criminate such witness। if I answer this question, the answer of the said question will criminate me, has a tendency to criminate me। It means some prosecution may be initiated against me, some criminal proceedings may be initiated against me itself। Who am I? I am a witness, I am before the court, I am deposing before the court and I don't want to answer a question। Why? Because I am afraid if I answer this question, this answer may criminate me because, or it has tendency to criminate me, or it will expose me to any penalty or exposure or forfeiture। Penalty or forfeiture। If I answer this question, some penalty may be imposed to me, some forfeiture may be executed against me। तो ये मेरा apprehension है। 132 says what? Look mister, whatever is your apprehension,
You cannot be excused on that ground whether it is any proceeding. प्लीज लेट मी नो इतनी बात समझ में आपको आई या नहीं आई। इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा और सेक्शन नंबर भी पूछेंगे आपसे 132। बोलो बात समझ में आएगी? कम ऑन, इतनी बात समझ में आई नहीं आई, अगली बात बाद में करेंगे। नाउ कम टू द प्रोटेक्शन। व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन? Even if the witness is compelled to answer that question, what is the protection available to the witness? And that is what this is proviso। क्या कहता है? Provided that no such answer, see the board, no such answer which a witness shall be compelled to give, जिस उत्तर को देने के लिए किसी विटनेस को बाध्य किया गया हो, shall subject him to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceedings। It means there is a protection against the witness because of that answer। कौन सा क्वेश्चन का आंसर? जिसका उत्तर देने के लिए उसको कंपेल किया गया है, अगर वो उत्तर उसके लिए उसके बेसिस पर उसकी अरेस्ट नहीं होगी, उसके विरुद्ध कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं होंगी, और कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर चल रही हैं तो उस आंसर को उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यूज नहीं किया जाएगा। तो दिस इज द प्रोटेक्शन गिवन टू द विटनेस। इट मींस विटनेस बिंदास होकर जो पूछा गया उसका जवाब दे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्लीज लेट मी नो ये सेकंड पार्ट आपको समझ में आया या नहीं आया? कम ऑन। 132 टेक्निकल है, मैंने पहले ही कहा आपको। एंड देन नेक्स्ट पार्ट, एक्सेप्ट ए प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय सच आंसर। ये है राइटर आपका। बट इफ ही गिव्स अ फॉल्स आंसर टू सच क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन दिया किया गया और अगर उसने उसका झूठा जवाब दिया, देन प्रोसिक्यूशन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। झूठी गवाही देने का उस पर जरूर प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया जा सकता है। दिस इज 132 जनरल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे। तो प्रभु कर ली क्लास, लेकिन क्लास करने से अगर कोई जज बन जाए ना तो हिंदुस्तान के सारे लोग जज बन जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। इससे आगे बढ़ते हैं, नोट्स बना लें आप बहुत अच्छे। क्या उससे जज बन जाएंगे? तब भी जज नहीं बनेंगे। जज आप तब बनेंगे जब अभी अगर मैं चुटकी बजाऊंगा तो चुटकी बजाते ही आपको 2 का टेबल सुनाना है। जैसे 2 एकम 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, खत्म। गायत्री मंत्र सुनाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। विदिन 10 सेकेंड्स। ना मुझे लगा कि आई नीड रिवीजन, और आई एम श्योर आपको भी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी होगी। तो क्या अगर मैं आपसे कहूं कि सेक्शन 3 सुनाइए ऐसा, सेक्शन 4 सुनाइए ऐसा, सेक्शन 5 सुनाइए इस तरीके से, तो क्या आप गायत्री मंत्र की तरह से या 2 के टेबल की तरह सुना सकते हैं या नहीं? जिस दिन आपकी चुटकी बज जाए, जिस दिन आप ये सुना पाओ उस तरीके से, आप ये समझ लेना कि दुनिया की कोई ताकत आपको जज बनने से रोक नहीं सकती है। यही मेरा कहना है और उसी तरीके से आगे बढ़ते रहिएगा। हाँ, बस कहीं पर भी किसी पॉइंट पर अपनी जर्नी को रोकना नहीं है, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। और यूट्यूब के साथ आप कंबाइन करिए हमारे विधि जुडिशियल एकेडमी के ऐप को। वहाँ के जो डिफरेंट छोटे छोटे कोर्सेज हैं उनको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता हो, बहुत से स्टूडेंट का हमारे पास फ़ोन आया है कि सर यूट्यूब पर बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पढ़ने बैठते हैं लेकिन हम चले जाते हैं रील्स में। तो ये जो जितने भी वीडियो क्लासेस हैं ये सारी और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे कोर्स पे भी अवेलेबल है, और उसकी फ़ीस भी हम लोगों ने लगभग फ्री ही रखी है। उसमें केवल मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड की है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको यूट्यूब पे नहीं पढ़ना है लेकिन बहुत पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं भी है। तो 3 इयर्स का कोर्स है, बहुत मार्जिनल फीस में। हमारे सभी कोर्सेज की फ़ीस बहुत कम रखी है, बिकॉज हम हैं स्टूडेंट की हेल्पिंग नेचर के लोग और हम वही कर रहे हैं। तो इसलिए आप ऐप पर जाइए और vidhijudical.com विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट पर भी एक्सप्लोर कीजिए। आपको बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा। यूट्यूब, वेबसाइट और हमारे ऐप, इन तीनों के कॉम्बिनेशन अगर आपने देख लिया तो आप ज़िंदगी में खुद से कभी ये बहाना नहीं दे पाएंगे कि ओ मैं तो जज बन जाता, मुझे तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास टाइम नहीं था। बहाने नहीं बनेंगे। आप ज़िंदगी भर कोसोगे खुद को कि सब कुछ था, विजयन सर समझाते समझाते थक गए, यूट्यूब पे सब कुछ दिया था, बहुत नॉमिनल फ़ीस पर नोट्स, बहुत नॉमिनल फ़ीस पर टेस्ट पेपर, दुनिया भर की चीज़ें प्रोवाइड कराई थी, मैंने ही पढ़ाई नहीं की। बस
अगर आप इस रिग्रेट से बचना चाहते हैं तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। चलिए अब शुरू हो जाइए, नेक्स्ट वीडियो को जाइए फटाफट।